जय भीम, जय भारत दोस्तों। जैसा कि आपसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बाबा साहब की प्रमुख पुस्तकें जो उन्होंने लिखी हुई हैं और शायद SC ST OBC वर्ग के या कहें तो सभी हिंदू वर्ग के जितने भी लोग हैं सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि जाति वगैरह हमारे लिए नहीं है और भारत शुरुआत से ही कर्म प्रधान रहा है, जाति प्रधान नहीं। ये सब मुस्लिम आक्रांताओं के प्रभाव थे कि बाहर जो आक्रमणकारी हुए, तुर्की हुए या फिर मुगल्स हुए, इन्होंने भारत को जातियों में बांटा और क्षेत्र में बांटा ताकि वो भारत पे अधिक समय तक राज कर सके, भारत को लूट सके। और इन सब को लेते चलते देखे अपन तो बाद में बाबा साहेब जी अम्बेडकर ने, भीमराव जी अम्बेडकर ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने उसका नाम ही लिखा है जाति का विनाश। जाति का विनाश जो पुस्तक है बाबा साहेब की, इसमें बाबा साहेब ने बताया है कि जातियां किस प्रकार से देश को अंदर से कमज़ोर कर रही हैं और किस प्रकार से हम इन जातिवाद से बाहर निकल सकते हैं। इसी के लिए बाबा साहेब जी ने भारत के संविधान में समानता का अधिकार दिया है, जिसमें सभी नागरिक समान हैं। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति ऊंच नीच नहीं है। इसके अलावा बाबा साहेब की दूसरी पुस्तक है, उसका नाम है बुद्ध और उनका धर्म, अर्थात जो बुद्ध भगवान है वो और उनके धर्म के बारे में इसमें बताया गया है। तीसरी पुस्तक है रुपए की समस्या। इसी पुस्तक के दौरान बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया को स्थापना करने में मदद की थी। उन्होंने यह देखा भारत में रुपए की समस्या ज़्यादा हो रही है और कैसे इसका निदान किया जा सकता है, इस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, उन सब के लेकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रुपए की समस्या। तो दोस्तों ये हैं बाबा साहब की 3 प्रमुख किताबें जो उन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल 370 की। यूजली हम लोग ये जानते हैं कि आर्टिकल 370 जो है बहुत लंबे समय तक रहा है और कुछ वर्ष साल पहले उसको ख़त्म किया गया है। आपको बता दूं, आर्टिकल 370 जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तैयार किया था और लागू भी उन्हीं ने किया था, जबकि बाबा साहेब जी अम्बेडकर इसके समर्थन में कभी नहीं थे। उन्होंने सदैव आर्टिकल 370 का विरोध किया। वो कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन बाप जो नेहरू जी थे उनकी राजनीति भी कुछ इस प्रकार की थी, बंटवारे वाली, और उन्होंने वही किया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया, जिससे बाकी राज्यों में ये भावना हो कि इसको विशेष राज्य दर्जा हमें नहीं है, और वो कहीं ना कहीं नेहरू जी की भावना बंटवारे वाली यहाँ भी शो हो गई। जबकि बाबा साहब की जो भावना थी, जो उद्देश्य था, वो था समानता का। इसीलिए बाबा साहब इसके विरोध में थे। दोस्तों आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा बाबा साहब के बारे में और उनके जीवन के संघर्ष के बारे में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।